चलिए आज हम लोग गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर में 7.2 गुना 2.4 गुना 3.6 है। अब इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 7.2 गुना 2.4। इसको हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 4 का पारा 7 बार, 4 सत्ते 28, यानी 4 सत्ते 28 ये हो गया। अब 2 का पारा बोलना, 2 दूना 4, फिर 2 सत्ते 14। अब इसको जोड़ देना है 8, 12 में 2, 1 बाकी, 6 और 1 7 और 1। अब फिर इसको अब 3 6 से गुना करना है। फिर 4 का पारा 8 बार बोलना है। 4 का 4 दूना 12, 4 3 18, 4 चौक 24, 4 5 30, 4 चौक 36, 4 7 42, 4 8 48, यानी 4 8 48 में 8 4 बाकी, 4 दूना 12, 13 14 15 16, यानी 16 में 6 1 बाकी। फिर 4 सत्ते 42, 42 और 1 43, 43 में 3 4 बाकी, 4 1 4 और 4 10, ये है। अब फिर 3 का पारा, 3 8 कितना होगा? 3 8 24, 3 8 24, 24 में 4 2 बाकी। फिर 3 दूना 6 और 2 8, 8 हो गया। फिर 3 का पारा 7 बार, 3 सत्ते 21, 21, 3 सत्ते 21, 21 में 1 यानी 2 बाकी, 3 1 3 और 2 5। अब इसको जोड़ देना है 8, 6 और 4 में 10 में 0 1 बाकी, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 में 2 1 बाकी, 0 और 1 1 और 1 2, 5 और 1 6। अब यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो यहाँ हो गया। अब इसका आंसर हो गया 62.208। तो इसका आंसर यही हो गया। अब फिर सेकंड वाला देखेंगे, ये 1 का हो गया। सेकंड में 1.72 गुना 1.20 गुना 3.6। अब इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कहाँ करते हैं, 1.72 गुना 1.20। अब गुना करेंगे 0 0 0, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 में 4 1 बाकी, 2 1 2, 2 1 2 और 1 3। इसके बाद अब 1 से करेंगे, 1 दूना 2, 1 सत्ते 7, 1 1 1। अब इसको जोड़ देना है 0 4 6 7 3 10 में 0 1 बाकी, 1 और 1 2। अब फिर इससे यानी 2 0 6 4 0 से फिर इसको गुना करना है 3.6 से, 6 0 के 0, 4 को 4 दूनी 12, 4 3 18, 4 चौके 24, यानी 4 चौक 24 में 4 2 बाकी, 4 छक 36 और 2 36 37 38, यानी
38 में 8 3 बाकी, यानी 4 शून्य के शून्य और 3 हो जाएगा। फिर 4 दूना 12, 4 दूना 12 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब फिर 3 का पारा बोलेंगे। 3 शून्य के शून्य, 3 का 3 4 3 3 और 3 चौक 12 में 2 1 बाकी, 3 छक 18, 18 और 1 19, 19 में 9 1 बाकी। फिर 3 शून्य के शून्य यानी 1 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। 0 4 6 2 नहीं 8 2 10 में 0 1 बाकी, 9 और 3 9 10 11 12, 12 और 1 13 में 3 1 बाकी, 2 और 1 3 3 और 1 4 6 और 1 7। तो अब देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है। 1 2 3 यानी 1 1 2 3 4 यानी 4 अंक के बाद 1 2 3 4। अच्छा रुकिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है। देखते हैं 1 2 3 4 5 यानी यहाँ है, यहाँ है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 7.4304, यानी 4 के बाद अगर दशमलव के बाद अगर शून्य रहेगा तो हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। अब इतना ही हम लोग लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। गुड नाइट।